Good everyone. Today we will continue our discussion further with the chapter units and measurement. So आज हम बात करेंगे significant figures in case of arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication and division. मतलब जो रिजल्ट आप कैलकुलेट करेंगे इन अरिथमेटिक ऑपरेशन से उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखे जाएंगे ये कैसे डिसाइड किया जाएगा. सो बिफोर टॉकिंग अबाउट दैट हमें एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करनी होगी, दैट इज साइंटिफिक नोटेशन. इसको समझ लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू दैट टॉपिक. ठीक, सो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन के साथ. सो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन इज अ मेथड टू एक्सप्रेस एनी मेजरमेंट. किसी भी मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने का आप कह सकते हैं ये एक तरीका होता है. So whenever any measurement is expressed in form a into 10 to the power b, जब भी किसी मेजरमेंट को इस फॉर्म में आप एक्सप्रेस करेंगे तो वो साइंटिफिक नोटेशन बोला जाएगा. अब यहाँ a क्या है, b क्या है, 10 तो आपको पता है. a क्या है, b क्या है देख लेते हैं. a is a number which is lying between 1 to 10. a कोई एक नंबर है जो 1 से 10 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब 1 से बड़ा होगा बट 10 से छोटा होगा. ठीक है. एंड b इज एक्सपोनेंट और पावर ऑफ 10 एंड b कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. b पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. सो b कैन बी व्हाट, पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द नंबर जिसको आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. सो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए. लेट अस सी सम एग्जांपल्स. सपोज करिए देयर इज अ मेजरमेंट, कोई मेजरमेंट है विच इज 580 है. सो इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा? इट विल बी 5.8 into 10 to the power 2 होगा. बस हमने इसी चीज को अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया. अब यहाँ ये a है, देख लीजिए इसकी वैल्यू 1 से 10 के बीच में लाई करिए, एंड b विच इज 2 पावर ऑफ 10. सो 580 कैन बी रिटन एज 5.8 into 10 to the power 2 इन साइंटिफिक नोटेशन. ठीक है. उसी तरह से एक और देख लेते हैं, 7400 मान लीजिए. सो इसको कैसे लिखेंगे? 7.4 into 10 to the power 3 लिखा जा सकता है भाई. देख लीजिए. अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 का पावर और ये a को, तो आपको यही सारी चीजें मिल जाएंगी वापस. सो बस ये लिखने का तरीका है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका बदल जा रहा है. ठीक है. एक और देख लेते हैं, 0.58. ठीक है. 0.58 को कैसे लिख सकते हैं आप? 5.8 into 10 to the power -1 होगा. सो ये कुछ देख सकते हैं आप साइंटिफिक नोटेशन. अब कुछ में पावर पॉजिटिव है और नेगेटिव भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर जिसको आप एक्सप्रेस करने की कोशिश करें. अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, while counting number of significant figures in a measurement, ये जो एक्सपोनेंट्स हैं 10 के, ये जो 10 के एक्सपोनेंट्स हैं इनको काउंट नहीं किया जाता. ठीक है. इस चीज को याद रखिएगा, जब भी सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग कीजिएगा तो ये जो 10 के एक्सपोनेंट्स हैं साइंटिफिक नोटेशन में इनको काउंट नहीं किया जाएगा. ठीक है. सो ये साइंटिफिक नोटेशन बहुत ही आसान सा टॉपिक है. बुक से एक बार पढ़ लीजिएगा, कुछ एग्जांपल्स देख लीजिएगा. वैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, इससे आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स in case of arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication and division. चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं. बहुत ही आसान सा टॉपिक है वो भी, लेकिन अच्छे से समझिएगा, कई बार बड़ा कंफ्यूजन होता है इनमें. ठीक है. सो लेट अस डिस्कस व्हाट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन केस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन. ठीक है. तो क्या हम बात करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ, पहले हम बात करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में, दैट इज सम और डिफरेंस. सो
सिग्निफिकेंट फिगर्स इन केस ऑफ सम और डिफरेंस। अब यहां हम क्या फाइंड करने की कोशिश करेंगे, सपोज करिए आपने दो मेजरमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। अब उस रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखे जाएंगे और उस रिजल्ट में आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रिपोर्ट करेंगे, यही हम पता करने की कोशिश करेंगे। सो याद रखिएगा, whenever you are adding or subtracting two quantities, the result should retain as many decimal places. The result should retain as many decimal places as there are in the number with least decimal place. अब ये थोड़ा सा टंग ट्विस्टर हो गया, चलिए इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, सपोज करिए मैं दो नंबर्स को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं, 1.1 प्लस 0.123। इनको ऐड किया तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, इट विल बी अराउंड क्या हो जाएगा, 223 होगा भाई। तो रिजल्ट जो आया ये 1.223 आया। सो इसको कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ रिपोर्ट किया जाएगा, जो रिजल्ट आया इन दोनों नंबर्स को ऐड करने पे, इट शुड बी रिपोर्टेड विद द डेसिमल प्लेसेस। उतने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए रिजल्ट में जितने डेसिमल प्लेस है उस नंबर में जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस इन्वॉल्व है। मतलब इन दोनों को जब जोड़ा तो कौन सा नंबर में सबसे कम डेसिमल प्लेस है, दैट इज 1.1। यहाँ एक प्लेस ऑफ डेसिमल है, यहाँ 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है, तो दोनों में सबसे कम प्लेस ऑफ डेसिमल किसके पास है, इसके पास। सो रिजल्ट में भी कितना प्लेसेस ऑफ डेसिमल होगा, एक प्लेस ऑफ डेसिमल। क्यों, क्योंकि इस नंबर में जो कि ऐड हो रहा है इसमें सबसे कम डेसिमल प्लेस है, और जितना डेसिमल प्लेस इसमें है उतना ही डेसिमल प्लेस फाइनल रिजल्ट में होगा, ठीक है। सो नंबर विल बी रिपोर्टेड एज, और द रिजल्ट विल बी रिपोर्टेड एज विथ 1 डेसिमल प्लेस। सो फाइनल आंसर आप क्या लिखेंगे, 1.2, ठीक है, समझ गए ना। रिजल्ट में उतना ही डेसिमल प्लेस रखेंगे जितना डेसिमल प्लेस प्रेजेंट है एक नंबर में जिसके पास सबसे कम डेसिमल प्लेस है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करिए 0.42 प्लस 0.423, ठीक है, ऐड करेंगे रिजल्ट क्या आएगा, 0.843 आएगा भाई, 0.843 आएगा। अब हम रिजल्ट में कितने डेसिमल प्लेसेस रखेंगे, सबसे इन दोनों नंबर्स में सबसे कम डेसिमल प्लेस किसके पास है, इसके पास कितना डेसिमल प्लेस, 2। तो रिजल्ट में कितने डेसिमल प्लेसेस रखे जाएंगे, 2, ठीक है। सो यहाँ 2 डेसिमल प्लेस, यहाँ 3 डेसिमल प्लेस, तो हम रिजल्ट में कम डेसिमल प्लेस रखेंगे। सो वी विल रिपोर्ट द आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेस। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.84। इस 3 को ओमिट कर देंगे, एक और एग्जांपल देख लीजिए। सपोज करिए 84 प्लस 0.32। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, 84.32 होगा। अब यहाँ कितने डेसिमल प्लेस रखेंगे, ये एक ऐसा नंबर है जिसमें कोई डेसिमल प्लेस ही नहीं, और ये 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो हमें उतने ही डेसिमल प्लेस रखने जितने उस नंबर में है जिसके पास सबसे कम प्लेसेस ऑफ डेसिमल हैं। तो यहाँ कोई डेसिमल प्लेस नहीं है, सो रिजल्ट में भी आप कोई डेसिमल प्लेस रिपोर्ट नहीं करेंगे। सो फाइनल रिजल्ट विल बी 84 ओनली, सिर्फ 84 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई एक नंबर जो ऐड हो रहा है उसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो रिजल्ट में भी आपको कोई डेसिमल नहीं रखना होगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एडिशन की। सब्ट्रैक्शन भी सिमिलर ही होगा, चलिए एक उसको भी देख लेते हैं, सपोज करिए 0.307 माइनस 0.304, ठीक है। अब क्या डिफरेंस होगा, 0.003 होगा, 0.003 होगा। अब आंसर में कितने डेसिमल प्लेसेस रखेंगे आप, 3, क्योंकि भाई दोनों ही नंबर्स में 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। सो दोनों में किसी में कम डेसिमल प्लेस तो है नहीं,
तो हमें फाइनल आंसर जो है वो 3 डेसिमल प्लेस तक ही रिपोर्ट करना होगा। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो ये बात हो गई सिग्निफिकेंट फिगर इन केस ऑफ सम और डिफरेंस। सम और डिफरेंस के केस में जो रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर होगा ये कुछ आप ऐसे डिसाइड करेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन केस ऑफ प्रोडक्ट और कोशेंट। प्रोडक्ट और कोशेंट में कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स आप रखेंगे रिजल्ट में, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सो वी विल टॉक अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन केस ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट और व्हाट, कोशेंट। मतलब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, यही होगा, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की कोशिश करें। सो याद रखिएगा, whenever you are trying to multiply or divide two numbers, the result should retain as many significant figures as there are in the number with least significant figure। ठीक है, अब ये फिर से थोड़ा सा टंग ट्विस्टर हो गया। चलिए फिर से इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए मैं डिवाइड कर रहा हूं एक नंबर को 4.237 को मैंने डिवाइड किया इस चीज से 2.51 से, तो हमें कुछ रिजल्ट भी मिलेगा एंड दैट रिजल्ट कम्स आउट टू बी 1.68804 और भी है, लेकिन हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। सो मैंने क्या किया, दो नंबर्स को डिवाइड किया और उसका रिजल्ट कुछ ये आया। अब देखिए जो रिजल्ट आएगा उसमें आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर करेंगे। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे? सो इन दोनों नंबर्स में किस नंबर के पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है? किस नंबर के पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है? देख लीजिए, न्यूमरेटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4। डिनोमिनेटर में कितने हैं? 1 2 3। तो रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आप रखेंगे? 3, ठीक है। सो उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखे जाएंगे जितने उस नंबर में है जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं। सो रिजल्ट में हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे, क्योंकि इन दोनों में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है? इसके पास। सो यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिपोर्ट करना है। सो क्या करेंगे? 1.68 तक रखेंगे। अब जब 68 के बाद आप सारी चीजें हटाएंगे तो आपको इसको राउंड ऑफ करना होगा। सो इट विल बी अराउंड 1.69। इसको ओमिट करेंगे, यहाँ के बाद अगर आप ओमिट कर देंगे तो आप इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। सो फाइनल रिजल्ट कम्स आउट टू बी 1.69, ठीक है। सो एक्चुअल रिजल्ट यही रिपोर्ट किया जाएगा, ना कि इतना बड़ी वैल्यू, ठीक है। सो ये तो क्वोशिएंट की बात होगी। चलिए मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं दो नंबर्स को। लेट अस मल्टीप्लाई 2 नंबर। सपोज करिए मैं 2 नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज 4.6 इंटू 0.128। इसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 0.5888। अब ये तो हो गया एक्चुअल रिजल्ट, लेकिन हम रिपोर्ट कैसे करेंगे? रिजल्ट को जो आंसर हम रिपोर्ट करेंगे उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे? सो अब देख लीजिए, दोनों नंबर्स में किसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर है? इसके पास यहाँ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। सो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट होंगे? 2, ठीक है। सो 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखने मतलब 0.58 के बाद जो भी है इसको हटा देना है। सो आप ऐसे तो हटा नहीं सकते, आपको राउंड ऑफ करना होगा। सो राउंड ऑफ करेंगे, सो इट विल कम आउट टू बी अराउंड 0.59 आएगा 0.59। सो फाइनल रिजल्ट जो आप रिपोर्ट करेंगे इट विल बी 0.59, ना कि इतना बड़ा आंसर, ठीक है। सो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू डिसाइड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स whenever you are performing arithmetic operations such as addition, subtraction, division, multiplication। so बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसको एक बार टेक्स्ट बुक से पढ़ लीजिएगा। कई बार आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मिल जाता है और इसमें बड़ा ही कंफ्यूजन होता है। जो ऑप्शंस देंगे वो इतने कंफ्यूजिंग रहेंगे कि कई बार आप उसमें मिस्टेक कर सकते हैं अगर आपने इस चीज को थॉरली नहीं पढ़ा है। सो काइंडली गो थ्रू दिस टॉपिक फ्रॉम द टेक्स्ट बुक।
So today we will keep it till here. We will continue further in the next class. Thank you so much.